नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। बिहार की राजनीति में लगातार उठापटक हो रही है और लगातार अलग अलग तरह की बातें आ रही है। आज वीआईपी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, महागठबंधन से बाहर होने के बाद वीआईपी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा है आपको हम बताते हैं। तो महागठबंधन में बहुत बेआबरू होकर निकली विकासशील इंसान पार्टी बिहार के सभी 243 सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, जहां अति पिछड़ा उम्मीदवार होंगे वहां कोई प्रत्याशी नहीं देंगे, अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने रास्ता खोल रखा है, मेरी उपेंद्र कुशवाहा से बात हो रही है और लोगों से भी बात चल रही है। चिराग पासवान के साथ भी जा सकता हूँ, कल तक सारी स्थिति साफ कर दूंगा। लालू जी होते तो इस तरह की स्थिति नहीं होती। तो लगातार जो मुकेश सहनी है वो तेजस्वी पर हमलावर भी रहे हैं और उन्होंने कहा कि लालू यादव के होते ये सिचुएशन नहीं होती, तेज प्रताप का नेतृत्व होगा तब राजद में जाऊंगा, ये बात भी मुकेश सहनी ने कहा है। चूँकि एक तरह से देख लिया जाए कि तेज प्रताप के साथ उनकी जो तालमेल है, जिसके हिसाब से उन्होंने कहा है कि तेज प्रताप के साथ जाने में उनकी कोई दिक्कत नहीं है, तो वो बात है। तेजस्वी यादव ने गलती की है और उनके साथ राजनीति में कभी नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि तेज प्रताप को उनके परिवार के लोग ही बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने पूरी तरह से जो लालू परिवार पर है एक हमला भी बोला है और तेज प्रताप के सपोर्ट में खड़े होते बोले हुए हैं कि तेज प्रताप के उनके परिवार के लोग ही उनको बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने राजद पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिस्कोमान में दुकान खुल चुकी है और वहां से टिकट का सौदा हो रहा है। मुकेश सहनी ने कहा कि 6 साल से बिहार में संघर्ष कर रहा हूं, हर किसी से मुझे धोखा दिया है। लालू जी के साथ गठबंधन किया, लोकसभा भी मुझे धोखा दिया गया। मुझे खगड़िया और मधुबनी की सीट नहीं चाहिए थी, लेकिन मधुबनी ने मुझे अपना कैंडिडेट नहीं देने दिया गया। उन लोगों ने कैंडिडेट दिया, उसके बावजूद हम महागठबंधन में बने रहे। तेजस्वी को सीएम बनता देखना चाहता था। सहनी ने कहा कि सन ऑफ मलाह किसी के पीछे चलने वाला नहीं है। उन्होंने तेजस्वी यानी कि मुझे बड़ा भाई कहा, मैं भी उन्हें छोटा भाई मानता था। उनको मैं सीएम बनाना चाहता था, लेकिन तेजस्वी बिहार के युवाओं से मतलब नहीं रखना चाहते हैं। उन्होंने कन्हैया और चिराग पासवान से नफरत है। उनको खुद कि अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव से भी नफरत है। सारी बातें 2 दिन पहले तय हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने मुझे अंधेरे में रखा। उपेंद्र कुशवाहा को भी धोखा दिया। वीआईपी प्रमुख ने कहा कि जीतन राम मांझी की भी तेजस्वी यादव ने बेइज्जती की है और वही उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी उन्होंने धोखा किया है, धक्का मार के गठबंधन से बाहर किया। मेरे साथ भी षड्यंत्र रचा गया। 2019 में गठबंधन कांग्रेस से गठबंधन टूट चुका था, तब मैंने दिल्ली में रहकर गठबंधन को बचाया था। अक्सर मैं गठबंधन के साथ रहा हूं। अपने आवास पर तेजस्वी यादव ने कहा था कि 1 दिन बाद मैं आपके बारे में घोषणा करूंगा, तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन बाद में ये चीज़ें जो है वो बदल गई। बाद में और सहनी ने आगे ये भी कहा कि तेजस्वी का डीएनए का पता चल गया कि वो कितने धोखेबाज हैं। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने परिवार का नहीं हो सकता है वो पूरे बिहार के युवाओं का क्या होगा। तेजस्वी कल कर रहे थे कि मैं ठेठ बिहारी हूँ, मेरा डीएनए साफ है, लेकिन उनका डीएनए पता चल गया। तो लगातार इस तरह की वाद विवाद की बातें चल रही है, लगातार जो जोड़ तोड़ की राजनीति की बात चल रही है, तो इस पर भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। तो ये जो तेजस्वी यादव ने निषाद समाज को धोखा दिया है, विरासत में धन मिल सकता है, राजनीति नहीं मिलनी चाहिए, जिसमें दम होगा उसी को सत्ता मिलनी चाहिए, ये बातें जो है वो मुकेश सहनी ने कही है। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ कर दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी जा सकते हैं, चिराग पासवान के साथ भी जा सकते हैं और साथ ही साथ गठबंधन की और कोई विकल्प बने तो उसमें भी साथ जा सकते हैं। तो बिहार की जो राजनीति है अभी पूरी तरह से इसी मोड़ पे घूम रही है। तो लगातार बने रहिए और देखते रहिए बिग न्यूज़ 9 का काम करेंगे कि बिहार के लोग उनके पीछे नहीं है। विरासत में आपको दौलत मिल सकता है, लेकिन राजनीति नहीं मिलना चाहिए। जिसमें दम होगा वो बिहार के कुर्सी पे बैठेगा, मेरा ये मानना है। और मैं 2025 में मैं डंके के चोट पे कहूंगा कि जिस युवा में ताकत होगा 2025 में वो बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। मैं तहे दिल से उनको समर्थन करूंगा, लेकिन ऐसे लोगों को नहीं जो अपने लिए, अपने परिवार के लिए सोचता है, समाज के लिए नहीं सोचता है। तो इसलिए मैंने हम लोग पार्टी के सभी पदाधिकारी से हमने निर्णय लिया है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग संपर्क में है और एक बड़ी मोर्चा बनाने की बात हो रहा है। हम मानते हैं कि एक बड़ा मोर्चा होगा तो निश्चित तौर पे हम वहां पे काम कर सकते हैं। नहीं तो हमने निर्णय ले चुका है कि 243 सीट पर वीआईपी पार्टी अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरेगा। लाने के बाद उनको किस तरीके से पिछड़ा के बेटा को धक्का मार के बाहर निकाला गया,
आप लोग से छुपा हुआ चीज नहीं है। और कहीं ना कहीं मेरे साथ भी वो इसी तरीके से षड्यंत्र रचने का उन्होंने काम करने लगा था। आज कहीं ना कहीं आपने देखा कि सिमरी बख्तियारपुर में मेरे पास जो ताकत था उसको लेके वो समझ रहा था कि इनको लास्ट मोमेंट पे अपने कंडीशन पे, कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे पास 144 सीट में हम वीआईपी पार्टी को एडजस्ट करेंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा को एडजस्ट करेंगे। मतलब क्लियर था कि आप हमें सीट देना चाहते। जब 2 दिन पहले जो गठबंधन में साथी आए, माले या सीपीआई सीपीएम, उनको आप नंबर दे देते हैं। जब कांग्रेस, आपने देखा कि कांग्रेस से लास्ट मोमेंट पे 70 सीट उनसे बात वादा करने के बाद 58 सीट की बात करने लगा। जब ऐसे नेशनल पार्टी के साथ चीटिंग करने के लिए वो मन बना सकता है, तो हमारे जैसे छोटे पार्टी पिछड़ा के बेटा के साथ क्यों नहीं बना सकता है। जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने एक्शन लेने का कोशिश किया, तब उनके सामने में झुका। उनको मालूम है कि मुकेश सहनी अगर एक्शन लेता है तो इसका परिणाम, इसका फल मुझे बेनिफिट में नजर आएगा, तो वो उनके सामने से झुका। आपको मैं बता दूं, 2019 में कांग्रेस पार्टी से गठबंधन टूट चुका था। 11 सीट से 9 सीट हो चुका था और गठबंधन कहीं ना कहीं टूट चुका था। मैं वहां पे दिल्ली में रहकर मैंने दोनों तरफ बीच बचाव करके मैंने गठबंधन बरकरार रखने का काम किया था 2019 में। आप उपेंद्र कुशवाहा जी से बात कर सकते हैं या शक्ति सिंह गोयल से बात कर सकते हैं, उसमें मेरा सबसे बड़ा अहम रोल था। अभी भी जब आपस में लड़ाई हो रहा था तो तेजस्वी यादव प्रसाद जी हमको फोन करके कहते हैं कि आप कांग्रेस को टाइट कीजिए। हमारे प्रवक्ता भी आपने देखा होगा कि थोड़ा नसीहत दे दिया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। वो तो कोशिश कर रहा था कि मेरे मुंह से बुलाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन हमने नहीं बोला। हम आनंद फानन में दिल्ली भाग के गए। उससे पहले हम गए थे, हमने अहमद पटेल साहब से मिला, उनको सारी बात हमने रखा था। उसके बाद 2 दिन के बाद फिर से हम दिल्ली जाते हैं और फिर से हम गोयल जी से मिलकर उनको हम बताते हैं कि अगर 2-4 सीट की बात है तो हमसे ले लीजिए, लेकिन गठबंधन मत तोड़िए, क्योंकि हम लोगों को आगे बढ़ना है। 2024 में भी आप लोगों की राजनीति करना है, आगे बढ़ना है। आपने देखा कि हमने जब एयरपोर्ट पे आया था, मैंने खुले शब्दों से कहा था कि अगर किसी गठबंधन के साथी को अगर 2-4 सीट चाहिए हमसे ले लीजिए, लेकिन गठबंधन नहीं तोड़ा जाए। हमेशा हम गठबंधन के पक्ष में हम हमेशा खड़ा रहे। और जब कांग्रेस पार्टी के साथ जो लोग चीटिंग कर सकता है तो भला हमसे क्यों नहीं कर सकता है। तो इसलिए साथियों, कल मैं जब 12:30 बजे बंगला पे पहुंचा, बैठे बहुत देर, बहुत तरह का बातें हुआ, लेकिन इस चीजें पे बात नहीं हुआ। जब हम आने लगे तो 4 बजे हमें बैठ के बात होता है कि आपका जो नंबर है वो हम कल घोषणा करेंगे। मतलब भैया, जब सबका नंबर घोषणा कर रहा है, जब बात हो चुका है 25 सीट और डिप्टी सीएम, तो घोषणा करने में आपत्ति किस बात का। नहीं, कुछ समस्या है, 1-2 सीट का एडजस्टमेंट है, कल कर लेंगे। तो बोला ठीक है, चलो कल की बात है तो एक रोज संभाल लेंगे। फिर बोला डिप्टी सीएम घोषणा कर दीजिए, तो उन्होंने भी बोला कि दोनों एक साथ में कर लेंगे। तो मेरे मन में शंका वहीं पे उत्पन्न हो गया, लेकिन मैंने उनके साथ आने का निर्णय लिया कि नहीं, चलते हैं, कल देख लेंगे, 1 रोज के बाद हो जाएगा, कर लेंगे। जब यहाँ पे बैठने के बाद जब उन्होंने संबोधित में सारी चीज बात रखा और फिर उन्होंने 2-3 दिन का समय ले लिया, तो मुझे लग गया कि वो निश्चित तौर पे सारे रास्ता बंद करके और बाद में हमें बाहर निकालना चाहता है या अपने कंडीशन पे राजनीति करवाना चाहता है। तो हमने तभी का तभी हमने निर्णय लिया, क्योंकि मैंने संघर्ष करना सीखा है, आगे भी संघर्ष करते रहूंगा। और बिहार में अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तमाम हर जाति वर्ग के लोग के लिए मैं लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में मैंने बहुत कुछ पाया, संघर्ष करके पाया। मेरे पिताजी का विरासत में मुझे ये राजनीति नहीं मिला। मैंने मेरे खानदान का पहला ऐसा व्यक्ति हूं कि मैं राजनीति में आया हूं और मैंने जन के मैं आज बिहार में राजनीति कर रहा हूं और समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, अपने स्वार्थ के लिए राजनीति नहीं करता हूं। आप सबको अगर पता होगा कि 2015 से मैं बिहार के राजनीति में हमेशा किंग मेकर बन के मैंने लोगों के लिए काम किया। मैं जब चाहता अपने लिए राजनीति पावर और शक्ति हम प्राप्त करके आज मैं अलग जिंदगी जीता। मैं अगर मुझे अपने लिए जिंदगी जीना रहता तो मुंबई का ऐशो आराम जिंदगी छोड़कर मैं बिहार क्यों आता। मैंने अपने ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर बिहार आया क्योंकि मुझे तकलीफ है कि हमारे लोग जो है, खासकर पिछड़ा समाज के लोग, वो काफी तकलीफ में गुजर रहा है और बिहार में एक विजन वाला व्यक्ति चाहिए जो आगे बढ़ सके। आज हमने 1 रुपया से 100 रुपया कैसे बनाया जाता है वो मैंने मुंबई में सीखा है। बिहार में भी मैंने सोचा कि बिहार के लिए मैं तमाम युवा साथी के लिए, हर किसी, हर जाति धर्म के लिए मैं काम करूं और कहीं ना कहीं साथी लोगों ने पीठ में खंजर भोंकने का काम कर रहा है। और आपने देखा कि कल किस तरीके से उन्होंने 3 दिन का समय लिया और फिर हमने वहां से ये करने का कोशिश किया और अलग अलग तरह से बातें कर रहा है कि प्लानिंग अगर ऐसी रहता तो हम आपके साथ क्यों।
भाई तो आपको मुंह पे सेलो टेप तो नहीं चिपका दिया था नंबर बोलने से। आपने नंबर को छुपाया, आपने डिप्टी सीएम को छुपाया। जो 4 दिन पहले गठबंधन में आया, आप उनको 4 दे रहे हैं या 8 दे रहे हैं या 19 दे रहे हैं, आप उनके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वीआईपी के लिए क्यों नहीं बात कर रहे हैं?